जी तो नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल शायान स्पोर्ट्स इन्फो, जहां पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड तमाम करंट न्यूज़, तज्ज़ियात और रिव्यूज़ मिलते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को एक्टिवेट कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा भाई, आप लोगों से बहुत सी अहम न्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करनी है, लिहाजा जो है ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आज खुसूसन जो है चेयर पीसीबी ने जो है जो नए कैप्टन्स हैं उनका ऐलान कर दिया है, वो भी आपको बताऊंगा। कौन जो है किस फॉर्मेट का कैप्टन है वो भी आपसे डिस्कस होगा। इसके बाद जो है यूनुस खान ने, शाहिद अफरीदी ने क्या कहा वो भी डिस्कस होगा। उसके अलावा जो मिकी आर्थर हैं उनके बारे में भी डिस्कस होगा। और लास्ट में जो इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल चल रहा है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले जो है जो पीसीबी की मीटिंग चल रही थी भाई, उसका जो है जो फ़ैसला है वो भी सामने आ गया है। पीसीबी ये चाह रही थी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि जो बाबर आज़म हैं वो टेस्ट के कैप्टन बन जाएं और दूसरी जो है जो कैप्टनसी हैं ओडीआई और टी20 उससे वो रिज़ाइन कर दें या उसका ओहदा छोड़ दें। लेकिन बाबर आज़म जो है वो पीसीबी से भी एक कदम आगे चल रहे थे और उन्होंने बला होशियारी से जो है तीनों ही फॉर्मेट से कैप्टनसी का रिज़ाइन कर दिया है और वो किसी भी फॉर्मेट की जो कैप्टनसी है वो लेना नहीं चाहते। चूँकि अब उनको जो कैप्टनसी दी जा रही थी वो सिर्फ टेस्ट मैचेस की दी जा रही थी और आगे जो हमारा जो टेस्ट थे वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के साथ शेड्यूल थे। और ऑस्ट्रेलिया में जो है पिछला हमारा 28 साल रिकॉर्ड है कि हम कोई भी टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते। तो बाबर आज़म को ये चीज़ अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर मैं अभी टेस्ट का कैप्टन रह भी जाता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद भी वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा जिसको कहते हैं इंसल्ट वाली बात है। इसलिए उन्होंने ये ज़ाहिर है अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद से भी उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा, फ़ैसला किया होगा और उन्होंने मशवरा करने के बाद जो है तमाम किस्म की कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया है। ये एक अच्छी चीज़ है बाबर आज़म जैसे खिलाड़ी के लिए कि जो बहुत अच्छा खेलते हैं। अब उनको चाहिए कि वो सिर्फ अपनी बैटिंग पर ध्यान दें। कैप्टनसी की वजह से ही उनकी बैटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं थी और पिछले कई अरसे से वो कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। तो ये खुशाइन ख़बर है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। एज़ अ प्लेयर वो विराट कोहली की तरह अच्छा अपना गेम कर सकते हैं और अपने सिर्फ गेम पर फोकस करेंगे। ये चीज़ें तय हो गई। अच्छा, अब जो फाइनल पीसीबी ने फ़ैसला किया है टेस्ट मैच के लिए, जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में कहा था शान मसूद, वो जो है मैं जिसको कह सकते हैं आप कि मेन जो हैं उस चीज़ के लिए टेस्ट कैप्टन के लिए मौजूद थे और उनके इस फ़ैसले को जो है वो माना गया है और पीसीबी ने शान मसूद को टेस्ट फॉर्मेट के लिए जो है वो कैप्टन सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा फॉर्मेट जो था वो टी20 था, चूँकि आपको पता है टी20 ही सबसे ज़्यादा खेला जाता है। उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था शाहीन शाह अफरीदी जो है मज़बूत उम्मीदवार थे और इसलिए चूँकि शाहिद अफरीदी को भी आपको मालूम है पीसीबी में अच्छा ओहदा मिलने जा रहा है और उसकी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है टी20 का जो है कैप्टन बना दिया गया है। और उसके अलावा जो तीसरा फॉर्मेट है ओडीआई, तो भाई देखें वनडे क्रिकेट जो है बहुत कम होती है और अगले 1 साल तक पाकिस्तान की कोई ओडीआई क्रिकेट के मैच नहीं हैं, जिस वजह से ओडीआई के लिए जो कैप्टन है उसको अभी रोका गया है और उसकी अनाउंसमेंट नहीं की गई। और ओडीआई को इतना मुश्किल नहीं है, या तो टेस्ट के कैप्टन को ही बना दिया जाएगा या फिर टी20 के ही कैप्टन को ओडीआई का कैप्टन भी बना दिया जाएगा। तो ये फ़ैसला बाद में होगा। ये दो फॉर्मेट के जो कैप्टन हैं उनका ऐलानात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है शाहिद अफरीदी का, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको भी पीसीबी में बहुत अच्छा ओहदा मिलने जा रहा है और बहुत जल्द जो है वो भी अच्छे ओहदे पर मौजूद होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो है यूनुस खान ने जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी बात की कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब टीम को चलाना। सिर्फ मसला क्या आता है, हमारे यहाँ पे मसला आता है कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते और प्लानिंग ना होने की वजह से जो है
ना होने की वजह से भी फिर भी हम 5th नंबर पर आए। अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते और कैप्टन जो भी हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर ये चीज़ हो जाती तो फिर हमारा नंबर जो है वो 3rd भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था। उनकी भी ये बात अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा जो है जो मिकी आर्थर हैं, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ 3 महीने का रह गया है। अब पीसीबी इसी बारे में सोच रहे हैं और ये फ़ैसला होना बाकी है कि पीसीबी अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करती है तो उनको 3 महीने की सैलरी देकर उनको फ़ारिग किया जा सकता है। लेकिन पीसीबी का एक तरफ ये भी ऐलान है कि हम जो नया फॉर्मेट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो जो रह जाएंगे जो लोग, उनसे हम कोई और काम भी ले सकते हैं। तो अब देखें, या तो 3 महीने के लिए मिकी आर्थर को ही कोच मतलब आपका रखा जाएगा और 3 महीने उनसे और काम लिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट तो करनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। बसूरत दीगर आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट की जो बकाया रकम है वो उनको दे के फ़ारिग करना होगा। अब चलते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के जो सेमीफ़ाइनल चल रहा है। भाई, इसमें इंडिया की शानदार बैटिंग आप सब ने देखी होगी। 397 का टारगेट दिया है उन्होंने और सिर्फ उनकी 4 विकेटें ही गिरी हैं और ये बहुत बड़ा टारगेट है एक सेमीफ़ाइनल के हवाले से। और क्या ही बैटिंग थी भाई इसमें आपके कोहली की, जिन्होंने 50 अपनी निफ सेंचुरी कर ली, सेंचुरीज़ की भी निफ सेंचुरी कर ली। यानी अब वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने 50 सेंचुरीज़ बना ली हैं। तो ये भी बहुत ही मतलब शानदार उनके लिए रिकॉर्ड है और उन्होंने ग्राउंड में जो है इस चीज़ का बहुत वालियाना लोगों ने, और उनकी वाइफ भी आई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा उनको जो है कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया और उन्होंने भी उसका जवाब ग्राउंड में बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में दिया। तो अभी चूँकि सेमीफ़ाइनल चल रहा है और उसका एंड क्या होता है अभी तो ये मालूम नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है, मैंने जैसे कल बात की थी, इंडिया के जीतने ही के चांसेस हैं और वही जीतेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है।